नमस्कार, मैं हूं प्रणय शर्मा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। किसान आंदोलन को 20 दिन का लंबा वक्त हो गया है और लगातार किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स की बात करें तो वहां पर बड़ी संख्या में किसानों का आंदोलन जारी है और आज यही समझने और जानने के लिए एक बार फिर हम दिल्ली के बॉर्डर्स पे पहुंचे हैं, ये जानने के लिए कि आखिर ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा और क्या सरकार और किसानों के बीच बातचीत से कोई जो ये पूरा मसला है ये हल हो सकता है या नहीं। ठीक मेरे पीछे की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं, जहां पर बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या बाकी राज्यों की बात करें, वहां से यहां पर किसान भारी संख्या में जो उनके पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। और एक और जो ख़ास तस्वीर है जो मैं इस वक्त आपको दिखाना चाहूँगा वो है यहाँ पर जो लंगर सेवा चल रही है, जिसमें हज़ारों किसान रोज़ाना जो अन्न है वो ग्रहण करता है। यहाँ पर किसानों को जो खाने की व्यवस्था है वो लंगर के ज़रिए दी जा रही है और ये मुख्य हाईवे है जो दिल्ली को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। आप देख सकते हैं कि ये जो हाईवे है वो एक तरफ से पूरी तरीके से जो बंद है और सिर्फ एक ही तरफ से जो हाईवे है वो खुला हुआ है और जिस इस पे फ्लाईओवर पे हम मौजूद हैं वो पूरी तरीके से इस वक्त बंद है। और यहाँ पर जो लंगर सेवा है वो इस वक्त लगातार जारी है और सुबह से लेकर शाम तक जो लंगर सेवा है वो यहाँ पर दी जाती है। और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो जमावड़ा है पुलिस का जो मंच है, जो यहाँ पर किसानों के द्वारा जो मंच लगाया गया है वो यहाँ पर मौजूद है और उस पर धीरे धीरे करके जो किसान नेता हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं और लगातार जो बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ भी पहुँच रहे हैं। किसानों का ये साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाएगा, जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक उनका जो ये आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। और इसी मांग को लेकर यहाँ पर जो किसान हैं वो भी पहुँच रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? हरदीप सिंह। हरदीप जी, कहाँ से आए हैं आप? हम यूपी से, रामपुर से। रामपुर से आए हैं आप। कितने दिन हो गए हैं? हमें लगभग आज 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। क्या आपको लग रहा है कि कुछ मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है सरकार और किसानों के बीच में? नहीं, देखिए, सरकार तो खैर झुकी है क्योंकि इसमें मंत्री हमारे कृषि मंत्री तोमर जी हैं। हाँ जी, उन्होंने ये मान लिया है कि इन बिलों में गड़बड़ी है। हाँ जी, गलती है। तो अगर वो गलती मान गई है तो इसका मतलब सरकार झुकी है। हाँ जी, झुकी है, लेकिन आंदोलन तो अभी भी जारी है और मैं देख पा रहा हूँ कि और भी ज़्यादा जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उत्तराखंड से भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, किसान तो पूरी यूपी उत्तराखंड से किसान यहाँ आएगा। अभी इससे भी ज़्यादा तादाद में अभी हज़ारों में आए हैं, लाखों में आने की उम्मीद है क्योंकि ट्रालियाँ, ट्रैक्टर ट्रालियाँ बहुत हमारी अभी रास्ते में जो फंसी हुई हैं, कुछ रोक रखी है प्रशासन ने, वो भी हमने छुड़वाई हैं, वो रास्ते से आ रही हैं। अभी किसान बहुत ज़्यादा एकत्रित होगा क्योंकि किसानों में रोष बहुत ज़्यादा है सरकार के खिलाफ 3 कानूनों को लेकर। ये कानून सरकार को जल्द से जल्द रद्द कर देने चाहिए और किसान अपना खुशी खुशी घर वापस जाए। क्योंकि अब ठंड भी बढ़ गई है तो रात में भी दिक्कत होती होगी काफ़ी, पहले के मुकाबले अब जो तापमान है वो भी गिर रहा है। तापमान तो गिर ही रहा है, ठंड बढ़ रही है। देखिए जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये किसान के बेटे हैं, इनको ठंड से, बरसात से, किसी मौसम से कोई मतलब नहीं है। ये किसी मौसम से डरना नहीं जानते, ये मौसमों से लड़ना जानते हैं। ये किसान के बेटे हैं, ना कि ये कोठियों घरों में रहना जानते हैं। ये खेतों में काम करते हैं। जो लंगर सेवा चल रही है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि ये कब कितनी देर चलती है, सुबह से लेकर शाम तक? ये लंगर 24 घंटे चलता है। इसमें खाली किसान ही नहीं, ये अड़ोस पड़ोस के जो भी अपने गांव देहात से लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ लंगर गुरु का छकते हैं और किसानों के गुण गाते हैं। आप कहाँ से आए? बाजीपुर से। क्या उत्तराखंड से? क्या लग रहा है आपको कि कुछ बातचीत से मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है? जो अब तक चीजें, जब तक किसान ऐसे ही जुड़ा रहेगा, किसान इसीलिए बैठने आया है, इसीलिए किसानों का कहना है कि चाहे कितनी दिन लग जाए वो तैयार है यहाँ बैठने के। बिल्कुल सब जा रहे हैं, आपको दिख ही रहा।
आप ज़्यादातर घूम ही रहे हो, ज़्यादातर आप हर बंदा तैयार है, राशन पानी तैयार है, ज़्यादातर बंदे उत्तराखंड से? हाँ उत्तराखंड बाजपुर से ज़्यादातर बंदे, अब ट्रालियाँ और भी आ रही हैं वहाँ से गांव से। यही प्रोग्राम है कि ट्रालियों में रहने की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है, इसी चक्कर में। तो क्या अब सरकार ये कह रही है कि वो बातचीत से मामला सुलझाना चाहती है? एक प्रस्ताव भी दिया गया, एमएसपी को लेकर भी सरकार ने कहा कि हाँ उसमें बदलाव हो सकता है। अभी भी नितिन गडकरी की तरफ से भी बयान आया कि वो चाहते हैं कि बातचीत से मामला सुलझ जाए जल्द से जल्द। कितना टाइम हो गया, लगभग 2.5-3 महीने हो गए, पंजाब से शुरू हुआ हल्के हल्के हल्के, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कितनी मीटिंग हुई, निपटेगा कुछ नहीं जल्दी, जब तक सभी रोडें ब्लॉक नहीं होंगी, हल्के हल्के सभी होगा। आपको लगता है कि और भी ज़्यादा जो जब तक किसान हैं वो नहीं यहाँ पहुँचेंगे, या जैसे कि कहा कि दिल्ली आगरा हाईवे जयपुर हाईवे भी जाम करने की बात है, तो आपको लगता है तब तक सरकार नहीं? जब तक सिंघू बॉर्डर से आदेश नहीं होते हैं मतलब जथेबंदियों के, तब तक तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो जब आदेश आएंगे उधर से दिल्ली जाने के लिए या कहीं के लिए कि रोड ब्लॉक करने हैं या कुछ भी है, तो वो उनके आदेश के थ्रू ही होगा। जो नीति अभी बननी है, आगे क्या कैसे करना? जी जी, वो सिंघू बॉर्डर से ही आदेश होंगे, जो भी हमारे जथेबंदियों के, उनका पालन किया जाएगा। जैसे भी वो कहेंगे कि अगर रोड ब्लॉक करने हैं या दिल्ली जाना है तो हम लोग जाएंगे। 6 बार बातचीत हो चुकी है लेकिन कुछ हल नहीं निकला है। 6 बार भी जो बातचीत हुई है, 6 बार हो जाओ 7 बार हो जाओ, हल होगा, हल होगा। और हम हल करवाने के लिए ही आए हैं, क्योंकि हल चलाना हम जानते हैं तो हल निकालना भी हम जानते हैं। हल भी हमारे पास है और निकालना कैसे है वो भी हमें पता है। जय जवान, ये बातें सरकार को माननी पड़ेंगी, ये बातें सरकार को माननी पड़ेंगी, ये बातें सरकार को मानना ही पड़ेगा। इसका एकमात्र रास्ता यही है कि बिल को वापस लिया जाए जी, या संशोधन भी रास्ता हो सकता है। ये जो बिल है, ये जो बिल है असल में ये बिल हमारा नहीं है, ये बिल है कारपोरेट का। तो ये बिल उन्हें दे दो और हमारा बिल हमें दे दो। भाई किसानों का बिल किसानों को दे दो, कारपोरेट वालों का बिल कारपोरेट को दे दो। जो ये बात सामने आ रही है कि इस आंदोलन को भ्रमित किया जा रहा है, राजनीतिक दल जो हैं वो अपने अपने हिसाब से इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं, सरकार का ये क्या? राजनीतिक दल नहीं है यहाँ पर, सभी किसान हैं, कोई राजनीतिक दल नहीं है यहाँ पे। जितने भी हैं सब यहीं पर यहाँ पे किसान हैं और सब जो है अपना भला बुरा सब जानते हैं। जैसे उपवास रखा था तो कई राजनीतिक दलों ने भी कहा कि हम भी किसानों के साथ उपवास रखेंगे। वो तो राजनीति का काम है, हर आदमी करता है, अपनी राजनीति चमकाता है। भाई किसान तो अपना काम करेंगे, जो हमारे साथ है वो अच्छा है। हमें किसान राजनीति नहीं जानता, किसान को राजनीति के फायदा क्या है, किसान को राजनीति करना है। किसान तो सिंपल सी बात है, उसके खिलाफ जो कानून बने हैं इसे जहाँ जिसका है उसे दे दो। और उसकी बात कर रहे हैं कि भाई उसकी आय दुगनी की बात कर रहे हैं तो उसकी आय दुगनी करो, उसकी एमएसपी है, उसका धान है, जो भी उसकी फसल है उसका वाजिब रेट उसे दो। देखिए क्या है इस कानून में, ये कह के एमएसपी हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो और बाकी जो चीज़ें पराली के कानून हो या बिजली के बिलों की बात हो, उस पर तो सरकार कह रही है कि वो करने के लिए तैयार है, बदलाव करने के लिए तैयार है। आप एक बात बताओ, ये सरकार क्यों कह रही है तैयार है बदलाव करने के लिए? अरे अगर इन्हें लाना ही था तो पहले ही तैयार करके बदलाव कर पहले ही लेकर आते, किसानों से बात करते, पहले ही लेके आते ना। मान लिया एक चीज लेके तो आगे, और अब बोल रहे जी यहाँ जनता आ गई, जब जनता जागरूक होने लग रही है अब बोल रहे हम इसमें बदलाव करेंगे। ये एक मोटी कमी है, सरकार के पास पर्याप्त सिस्टम नहीं है। ये जो विशेषज्ञ की बात कर रहे कि भाई हमने विशेषज्ञ पे बनवाया है, तो विशेषज्ञ कहाँ है, क्यों कमी रखी उन्होंने इसमें? फुल प्रूफ लेके आते और उसका बिल्कुल बाय सिस्टम के तहत उसे बताते, उसके फायदे बताते, उसे धरती पे लेके उसका बेस मजबूत दिखाते, उसके फायदे असल में होने चाहिए थे, अमल में होने चाहिए थे। ऐसे नहीं कि भाई फायदे बता दिए। भाई साहब एक बात बताओ, हमने बता दिया कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, और जब लेके आए और जब पूछा किसी ने भाई साहब क्या किया इसमें, बोला इसमें समाधान करेंगे। आपको लगता है ये एक बड़ी कमी रही है सरकार की तरफ से कि पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी, तो इतनी अगर कंफ्यूजन भी है तो वो भी ना रहती, या जो कमी है वो भी ना रहती? पहले हम तो ये कहेंगे ये ऐसे कानून जो लाने नहीं चाहिए थे सरकार को, जिससे इतनी समस्या आती किसानों को। ऐसे कानून बनाने नहीं चाहिए थे। देखिए आप कहेंगे कि हमें शुगर है, हम आप हमें चीनी दोगे, हम कहेंगे भैया हमारी शुगर बढ़ जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे और बीमार हो जाएंगे, तो हमें कहेंगे हम धक्के से खा लो, तो क्या हमारे लिए सही है?
यही अपनी सरकार की नीति है। वो हमें जबरदस्ती ये कह रही कि ये सही है। जब किसान मानने को तैयार ही नहीं है तो आप क्यों उसके ऊपर जबरदस्ती थोप रहे हो? आप उनको वापस लो ना। क्यों किसान से पूछ के जो कानून बनाए जाते तो किसान भी खुश होता, सरकार भी खुश होती। आपने बिना पूछे उनके ऊपर कानून लाके थोप दिए हैं, तो इससे किसान बिल्कुल सख्त नाराज है और सख्त कड़े शब्दों में इनकी निंदा करता है। और किसान एकता पर जिस तरीके से यहाँ पे किसानों का कहना है कि थोपे जा रहे हैं, बिलों को थोपा जा रहा है, और बेहतर ये होता कि पहले ही किसानों से बातचीत की जाती और उसके बाद इस बिल का निर्माण किया जाता, इस बिल को बनाया जाता। आगे भी बात करते हैं किसानों से कि आखिर उनका क्या कहना है, उनका क्या मत है और आगे तक ये जो आंदोलन है वो कितना जारी रहेगा। किसान आंदोलन को 20 दिन का वक्त हो चुका है और समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और लगातार जो किसान हैं वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। श्याम सिंह जी हमारे साथ हैं। श्याम सिंह जी, आज 20 दिन हो गए हैं और अब जो ठंड है वो भी ज़्यादा पड़ने लग गई है, पाला भी पड़ रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं आगे के आंदोलन? आगे का आंदोलन यही है कि जहाँ 20 दिन हो गए, अगर 20 दिन और भी हो या भिन्ना हो या 2 भिन्ना भी हो, जब तक सरकार अपने बनाए कानून को, काले कानून को वापस नहीं लेती तो किसान डटा रहेगा, वापस नहीं जाएगा जब तक सरकार नहीं मानती। सरकार का कहना है कि जहाँ तक बात करके इस मसले को हल करा जा सकता है तो बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है, समाधान निकल सकता है बातचीत के जरिए। सरकार समाधान निकालती तो नहीं, दिक्कत तो यही है, सरकार भी किसानों के बीच में दूसरा गतिरोध पैदा कर रही कि ये झूठा साबित कर रही कि किसान ही नहीं है। जो किसान नहीं है, जो असली किसान है, वे तो रोड पर सड़कों पे हैं, अड्डे में, पाड़े में, ठंड में, मीह में सब पड़े हुए हैं। और वे जो नकली किसान है, जो भाजपा के नुमाइंदे, जो एजेंट हैं, वे उनके द्वारा के आगे जा रहा है कि वहाँ किसान ही नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री किसानों के बीच में और आने के देखो सच्चा किसान रोड पे है या आपकी कोठियों में सच्चा किसान है। जैसे श्याम सिंह जी बता रहे हैं कि ये बात सामने आ रही कि ये कहा जा रहा है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो भ्रमित हैं, वो किसान नहीं है, वो दूसरी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं। किसान का राजनीतिक दलों से कोई मतलब नहीं है, किसान सब एकजुट हैं और किसान अपने दम पर लड़ाई लड़ रहा है, राजनीतिक पार्टियों को इसमें हस्तक्षेप नहीं है। आप 90% सर्वे करा लो, यहाँ लोगों ने पीछे भाजपा को ही वोट किया है। नहीं, अब वो भाजपा वाले राजनीति कर रहे हैं कि 90% जो लोग आए हुए यहाँ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आप पता कर लो लोगों से कि तूने पिछली बार वोट किसको दिया है। 90% लोग भाजपा को बोलेगा। लेकिन फिर कहाँ से नहीं, तो फिर आखिर आपको क्या लगता है कि परेशानी कहाँ आ रही है? बातचीत भी इतनी बार हो चुकी है तो आखिर कहाँ पर वो चीजें जो अड़ी हुई हैं? जिस दिन से मोदी सरकार आई है उस दिन से ही, पहले दिन से ही उसने किसानों का दमन करना शुरू कर दिया है। एक योजना नहीं बताई जा सकती, बहुत ढेरों सारी हैं। आप एक बात बताओ, पराली जलाएगा तो 1 करोड़ का उसमें फाइन लगेगा। 1 करोड़ का अगर फाइन लगेगा उसका तो खेत बिक गया। लेकिन उन्होंने फिर ये भी कहा था कि उसमें बदलाव करने के लिए तैयार हैं, कई संशोधन के लिए भी। जब वो सारे संशोधनों में बदलाव करने को ही तैयार है तो हम कह रहे हैं हमारे साथ बैठ लो, दोबारा से बैठ लो, उसको रीडिफाइन कर लेते हैं। नहीं समझ रहे, उसको रीडिफाइन करके फिर दोबारा से बना लेते हैं। उसको तैयार क्यों नहीं होती है? जब वो 12 पॉइंट गलत ही बता रहे हैं, 15 में से 12 पॉइंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलत बन गए हैं, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि वो गलत बन गए। और इन कानूनों के मुताबिक तो हमें कोर्ट जाने का ही वो छीन लिया, हक छीन लिया हमसे। न्यायालय में हम कोर्ट ही दायर नहीं कर सकते, क्या है हम कितना भी दब जाएं, हम पे कुछ भी अत्याचार हो जाए। दूसरा जो है, संशोधन के लिए 6 बार मीटिंग हो चुकी है, तथ्यों के आधार पर ये हमें मना ही नहीं पाए। जो हमारे नेता हैं तथ्यों के आधार पर हमें मनाते 6 बार में। अब तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो कह रहे हैं सरकार के 9 बिंदुओं पे तो हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। 12 बिंदुओं में से 9 बिंदुओं पे तैयार हैं संशोधन करने के लिए। 3 बिंदुओं के लिए बिल लाया जाएगा मात्र। आज भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान सामने आया। उनका ये कहना है कि सरकार हर हाल में चाहती है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो उन्हें मनाया जाए, उनकी जो परेशानी है वो सुनी जाए और उसे दूर किया जाए, वो उसके लिए तैयार हैं। मनाने का तो यही तरीका है कि किसान जिस बात पड़ा हुआ है, 20 दिन आज हो गए, किसान सड़कों पे है, ठंड में, जाड़े में, सब तरह से वो सड़क पे है। न मनाने का तो एक ही तरीका है, जो कानून बनाए हैं 3, इन्हें वापस ले लिया जा और किसान के द्वारा बैठ के एक मीटिंग के द्वारा उन्हें फिर दोबारा तय कर लिया जा, किसान चले जाएगा।
तो अब जैसे हम देख रहे हैं कि सिंधु बॉर्डर पर लगातार जो किसान हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। गाजीपुर की अगर हम बात करें तो पहले के मुकाबले में अब और भी किसान आ रहे हैं। क्या अभी आगे की जो आगे जितना जो विलम्ब करेंगे न करेंगे किसान बढ़ता ही रहेगा, रोज किसान बढ़ेगा और जहाँ हालात गंभीर हो जाएंगे। हम तो कहते प्रभाताओं ने सतबुद्धि थे और ने बुरी हालत हो जाएगी। हर तरह किसान हर रोज बढ़ेगा, भारी तादाद में बढ़ेगा। किसान ने संकल्प ले लिया है जब तक हमारे अधिकार में नहीं मिल जाएंगे, ये तीनों बिल जो किसान के हित में नहीं है, किसान का खून पीने वाले वापस नहीं हो जाएंगे, तब तक हम बढ़ते रहेंगे, हटेंगे नहीं। हटने का सवाल ही नहीं है दिल्ली से। समाधान सिर्फ एक यही है कि जो कृषि बिल है उसे वापस लिया जाए या संशोधन हो सकता है? कृषि बिल वापस लिया जाए, वहाँ में एक लाइन जोड़ दी जाए, एमएसपी खरीद की जाए स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर, और उसमें जोड़ दिया जाए कि उससे कोई कम खरीद करता है तो वो दंडनीय अपराध होगा, जेल जाएगा। केवल इसके लिए कह रहे हैं हम, उसे करने के लिए तैयार है तो मानवे कहाँ तैयार है? 16-17 किसान। अब तो बातचीत भी हो रही है ना, बार बार बातचीत भी हो रही है, तो क्या सरकार इसके लिए तैयार नहीं है? प्रस्ताव भी तो एक तैयार है, उसे कानून बनाने जिनसे बातचीत हो रही उनकी बात को मान ही नहीं रहे। मैं तो उनकी बात सही मान रहे, जो उनके बिचौलिया जो उनके एजेंट हैं उनकी बात सही मान रहे कि वहाँ पर किसान है ही नहीं। मैं तो उनकी बात को मान रहे। आज सारे न्यूज चैनल ये चलाए जा रहे हैं कि किसान वर्सेज किसान हो गया है। किसान वर्सेज किसान क्या कराना चाहती है? मतलब आप किसानों को किसानों से लड़ाना, वो किसान है ही नहीं, एजेंट है वो ही नहीं के, वो लाए जा रहे हैं। अगर वो किसान है तो हमें लिस्ट भेज दे कि कहाँ के किसान थे ये जो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको बिल को। रही दूसरी बात कि सारा जीएसटी 4-4 बार किसान से लिया जा रहा है। आप एंड यूजर कौन होता है? किसान होता है ना, एंड यूजर। ये जो एंड यूजर होता है उसको 4-4 बार लिया जा रहा है। जो हमारा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, जो बीच बीच में इन्होंने जो कर रखे हैं इनका स्टेप बाय स्टेप, वो हमको 4-4 बार लूटा जा रहा है एक जीएसटी के थ्रू भी। और बिजली के बिल 3 गुने हो गए जब से मोदी सरकार आई है ना। उन पर कोई वो बिजली के कानून अलग बना दिए, थाने अलग कर दिए हैं, अब थाने भी कर दिए हैं, अब उसको वैसे टॉर्चर किया जाएगा किसान को। हालांकि अभी जो जानकारी पल पल बदलती जा रही है, तो लगातार कृषि मंत्री भी ये बात कह रहे हैं कि वो किसानों को हर तरीके से समझाने में, मनाने के लिए तैयार हैं। जरूरत है कि बातचीत के जरिए समाधान निकालने की। 6 बार तो बातचीत हो चुकी है ना, तो नहीं मना पाए ना, वो कोई ऐसे तथ्य नहीं दे पाए जिनसे किसानों को राजी कर सकें। दूसरा जो है, सरकार अगर ये सोचती है कि वो बीच का रास्ता निकाल लेगी, तो इसमें बीच का रास्ता निकालने के लिए हमारे जो बड़े लीडर हैं उन्होंने मना कर दिया है। वो बिल जो है वापसी ही करने पड़ेंगे। अब कोई बीच का रास्ता इसमें निकल नहीं पाएगा। ये भी आ रही थी कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, उस बैठक के बाद ये तय होगा कि आगे की रणनीति क्या बनेगी। रणनीति हमारी तो रणनीति उनके साथ ही बनी हुई है। बिल वापस लिए जाए, एमएसपी का कानून बनाया जाए, उससे पहले कोई समझौता नहीं। एक लाइन की बात है, केवल एक लाइन की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तुम बीच का रास्ता निकालो, जो वापस ले लो, बैठा के हमें बैठा लो, आप बैठ जाओ, तय कर लो। निश्चित तौर पर जो बातचीत विलम्ब करेगी सरकार का ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब किसान इस स्टेज पे पहुंच चुका है इस आंदोलन को लेकर के कि अब वापस होना किसान चाहेगा ही नहीं, क्योंकि अब वापस होने में किसान भी इतने आगे बढ़ चुका है कि वो वापस नहीं होगा। और सरकार को चाहिए किसानों को विश्वास में ले और जो भी संवैधानिक तरीके से हो सकता है उस पर बातचीत करके इस मामले को जितने ही जल्दी हो निपटा लेना चाहिए। लेकिन सरकार का ये भी कह रहा है कि जो इस कृषि बिल को लेकर बयानबाजी हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे भ्रम की स्थिति ज्यादा फैल रही है। भाई यार सरकार कुछ ही कहू जाओ, कहीं बार वार्ता कर लो। कल सोरम में सर्व खाप पंचायत हुई, 84 चौधरी खाप के थे, और खाप आ रही 17 तारीख में, आर पार हो जाएगी। बावड़े हो रहे मंत्री, कृषि मंत्री है तो मर, इसकी तो बुद्धि खराब, और इसका राह बैठाने के लिए हमारे खाप चौधरी आ रहे, इलाज कर देंगे। ये केक हम कहीं के बिलर क्या वो बिल्कुल सिर पे उठाओ, कूद तो फिर जो कौन मान। अगर नहीं हटाएंगे तो हम अप्रैल के बाद में, जब हमें घाटा ही होना है हर फसल पे घाटा ही होना है, तो हम अप्रैल के बाद में फसल बोना ही बंद कर देंगे। देखते हैं मोदी जी कब तक नहीं मानते। तो निश्चित तौर पर जो गुस्सा है वो अभी तक बरकरार है, और किसानों का साफ ये कहना है कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगा
तब तक जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। इस वक्त यहाँ की भी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि गाजीपुर बॉर्डर पर तस्वीरें क्या देखने को मिल रही हैं। अभी भी जो यहाँ पर आंदोलन है वो पूरी तरीके से जारी है। बड़ी संख्या में जो आंदोलनकारी हैं, जो किसान हैं, वो दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और क्योंकि अब ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है तो उसके लिए टेंट की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की जा रही हैं ताकि जो यहाँ पर किसान पहुँच रहे हैं उन्हें सुविधा मिल सके। उसके लिए जो किसान हैं वो खुद ही टेंट की व्यवस्था भी कर रहे हैं। साथ ही में ये भी देखने वाली बात है कि सरकार का ये कहना है कि वो लगातार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकल पाया है और ये हल कब निकलेगा ये फिलहाल कह पाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो दूर तक अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो ट्रैक्टर हैं, जो किसानों की गाड़ियां हैं, जो टेंट है वो ही देखने को मिलेंगे और अभी तक कोई भी जो समाधान है वो इस बिल को लेकर नहीं मिल सका है। चाहे सिंधु बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें या अगर हम बाकी बॉर्डर्स की बात करें तो वहाँ भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बड़े बड़े यहाँ पर जो ट्रैक्टर्स पे स्पीकर रखे गए हैं उन पर किसानों के जो गाने हैं, किसानों से जुड़े हुए जो लोकगीत हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं और मुख्य तौर पर किसानों की जो मांग है वो साफ तौर पर यही है कि जो कृषि बिल है उसे हर हाल में वापस लिया जाए, क्योंकि जब तक कृषि बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो जहां पर बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रण शर्मा।